अब आपने ये भी मेंशन किया कि स्मोक एंड यहाँ तक कि पोल्यूशन से भी ये अफेक्ट करता है, तो कोई और फैक्टर्स भी है जिस वजह से ये अफेक्ट करे? बिल्कुल, देखिए अब हर कोई पेशेंट जिसको जो है स्मोकिंग की आदत है या हर कोई जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, सबको कैंसर आना बल्कि जरूरी नहीं है। तो हर किसी का अपने अपनी बॉडी का एक इम्यूनिटी होती है, एक बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है ताकि वो न सिर्फ इन्फेक्शन से बल्कि कैंसरस सेल्स को भी लिमिट में कर सकेंगे। ऐसे कुछ अबनॉर्मलिटीज पेशेंट में आते हैं जिनकी वजह से उनको ब्लड कैंसर आने का रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो सिर्फ माहौल का भी असर नहीं है, पेशेंट की अंदरून जो जेनेटिक मेकअप है उनका, जैसा उनका जो सेल्स की कैपेसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनको कैंसर हो सकता है या नहीं। अब इसे लोगों को समझना कैसा है, यानी कि सबसे कॉमन सिम्टम कौन सी है कि उन्हें पता चले कि भाई हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है एंड इस चीज़ का ट्रीटमेंट जो है या डायग्नोसिस जो है वो करवाना है? राइट। तो देखिए ब्लड कैंसर के काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और ब्लड कैंसर खुद इतने टाइप्स का होता है। एक तो ल्यूकीमिया हो गया जो आमतौर पे ब्लड कैंसर का मेडिकल टर्म है, दूसरा एक ब्लड कैंसर जिसे लिम्फोमा कहते हैं, और एक तीसरा ब्लड कैंसर जिसे हम मल्टीपल माइलोमा करते हैं। तो आमतौर पे ये 3 तरीके के ब्लड कैंसर्स है और हर एक का जो है सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे ल्यूकीमिया हो गया, ये तो ब्लड कैंसर आमतौर पे जो हम देखने को मिलते हैं। अब इसकी जो सिम्टम्स है ये इस वजह से आते हैं क्योंकि बॉडी में पेशेंट के नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन ही रुक चुका है। तो जो अबनॉर्मल सेल्स है, जो कैंसरस सेल्स है, वो बाकी के नॉर्मल सेल्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो जिन्हें मेडिकल टर्म्स में ब्लास्ट सेल्स करके बोलते हैं। तो कैंसर सेल्स को हम ब्लास्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पेशेंट का रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन रुक गया तो उनको खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी के सिम्टम्स ऐसे हैं कि जल्दी थक जाना, कमजोरी होना, भूख ना लगना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है। अगर किसी पेशेंट का व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो चुका है ये कैंसरस सेल्स की वजह से, तो उनकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है क्योंकि बॉडी में अपने व्हाइट सेल्स ही इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं हमें। तो अगर व्हाइट सेल्स कम हो गए तो पेशेंट को अक्सर बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार बुखार आना, और तेज बुखार ठंड के साथ एंड जाड़े के साथ एंड पसीनों के साथ आना, ये एक सिम्टम हो सकता है ल्यूकीमिया का भी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर बॉडी में पेशेंट के प्लेटलेट्स की कमी हो चुकी है कैंसर की वजह से। प्लेटलेट्स का काम यह है कि अगर किसी को भी जख्म हुआ या कुछ मार लगा तो उसको ब्लीडिंग को रोकना होता है प्लेटलेट्स से। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि मसोड़ने से खून जाना, ब्रश करने पर या सिंपल हाथ लगाने पर भी खून जा सकता है, नाक से खून जाना, या स्किन पे कुछ ऐसे रैश होना, ऐसे रेड कलर के धब्बे होना, ये भी जो है प्लेटलेट्स की कमी का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये ऐसे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं जिससे ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और इसको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि अक्सर वायरल इन्फेक्शंस में भी हम यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब तक हम कोई पेशेंट की जांच पड़ताल ना करें, ना कोई टेस्ट ना करें, तब तक हमें पता नहीं चल सकता है कि ये पेशेंट को कैंसर है या नहीं। और एक चीज जो मैं जिक्र कर रहा था, लिम्फोमा करके एक और ब्लड कैंसर है। अब ये लिम्फोमा ऐसा है कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स करके बोलते हैं। ये देखने में काफी एक्चुअली छोटे होते हैं, गले के पास या बगल के पास या कमर के पास होते हैं ये लिम्फ नोड्स। ये जब लिम्फोमा आता है ये लिम्फ नोड्स काफी बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है इसमें, तो जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास कुछ एक सूजन के साथ या स्पेशली गले के पास या बगल के पास सूजन के साथ आ सकते हैं। ये लिम्फोमा का एक सिम्टम है। और मल्टीपल माइलोमा जैसा मैं जिक्र कर रहा था, ये अक्सर हड्डियों को असर करता है। तो पेशेंट्स कई बार कमर में दर्द के साथ या पीठ में दर्द के साथ ऐसे आ सकते हैं और उनको भी खून की कमी वगैरह हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे अलामत है ब्लड के कैंसर से रिलेटेड। अब इनमें टाइप्स ऑफ स्टेजेस रहते हैं क्या डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्यूट हो गया या बहुत माइल्ड हो गया, तो ऐसे कुछ डिफरेंस है ल्यूकेमिया में? जी जी बिल्कुल, पीपल हैव टू फोकस ऑन। बराबर जी। तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ल्यूकीमिया में मेनली 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक जो अक्यूट ल्यूकीमिया है, अक्यूट का मतलब यह है कि ये शुरू होकर बस चंद दिन या चंद हफ्ते ही हो रहे हैं एंड इसके सिम्टम्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। और दूसरा टाइप का ल्यूकीमिया हो गया जो क्रॉनिक है, उसका मतलब यही है कि काफी टाइम से पेशेंट मुतासिर है पर उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे, जब तक सिम्टम्स आए तब तक बात आगे बढ़ चुकी होती है। एंड अक्यूट एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया में यही फर्क है कि अक्यूट ल्यूकीमिया एक मेडिकल इमरजेंसी जैसी होती है, पेशेंट को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट शुरू करना होता है उनका डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद।
और क्रॉनिक जो ल्यूकीमियास है, अक्सर इसका एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया करके एक बीमारी है। इसमें ये बिल्कुल जो है आहिस्ता से बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट के पास, एंड जैसे किसी को बीपी या शुगर की बीमारी होती है वैसा कुछ होता है ये, एंड इतना कुछ जानलेवा नहीं होता है। आगे चल के शायद बढ़ सकता है, पर यूजुअली उस टाइम पे उतना कुछ इमरजेंसी नहीं होती है इसमें। अब आपने इससे पहले ये भी मेंशन किया था कि बच्चों में भी ये मेंशन होता है, तो उस टॉपिक में मैं थोड़ा सा डिटेल लेना चाहूंगी कि बच्चों में ऐसा क्या नजर आता है कि उन्हें ल्यूकेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बच्चों में ल्यूकीमिया के जो सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसे चांसेस ये हैं कि बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी जुकाम हर कुछ दिन में उनको आ रहा है, या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो इजीली उनको जो है रिकवर नहीं हो रहा है। काफी टाइम से बच्चे को बुखार है, फीडिंग नहीं ले रहा है बच्चा, या एक्टिव नहीं है जैसा उनके नॉर्मल एज ग्रुप में जितना एक्टिव रहना चाहिए वैसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे शायद ल्यूकीमिया का एक डाउट रह सकता है, और इसको कंफर्म करने के लिए तो टेस्ट ही चाहिए हमको। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, तो हर डिजीज का एक डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ल्यूकेमिया को डायग्नोस कैसे किया जाता है, आप हमें ये बताइए। राइट, तो हर बीमारी की तरह ल्यूकीमिया का भी डायग्नोसिस कुछ ब्लड टेस्ट के जरिए ही होता है। तो जैसा कि ये प्राइमरीली ब्लड का कैंसर है, तो एक पहले तो हम लोग कंप्लीट ब्लड पिक्चर करके एक टेस्ट करते हैं, जिससे पेशेंट का ब्लड का परसेंटेज, वाइट सेल काउंट और प्लेटलेट्स, ये सारी हमें इसकी जानकारी हासिल होती है इसमें। इसी में हम कई बार कैंसरस सेल्स भी पाए जाते हैं, ये पेरिफेरल स्मीयर में, जैसा हम सीबीपी टेस्ट करते हैं। एंड मेनली जो ल्यूकीमिया का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये एक टेस्ट का नाम लूंगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम फ्लो साइटोमेट्री करके बोलते हैं। तो फ्लो साइटोमेट्री एक ब्लड का टेस्ट है जिससे हमें ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म होगा, एंड हमें ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा ल्यूकीमिया है, या अक्यूट ल्यूकीमिया है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया है, और कितना सिवियरिटी है वो भी हमें मालूम चलेगा। एंड इसी के साथ कभी कभार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें हम ब्लड टेस्ट में उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, उन पेशेंट्स के लिए हमें बोन मैरो टेस्ट करना होता है। अब जैसे मैं पहले बताया था कि बोन मैरो एक हड्डी के अंदर के मस्क को बोलते हैं, जो कमर की हड्डी के पास होता है, स्पेशली बड़े बुजुर्गों में। तो जैसा हम कोई ब्लड सैंपल के लिए नीडल के जरिए ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं, वैसे ही बोन मैरो का एक लिक्विड सैंपल निकालते हैं, जिसे हम बोन मैरो एस्पिरेशन कहते हैं। ये बोन मैरो एस्पिरेशन से हमें ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। उसी में कुछ स्पेशल टेस्ट करने से हमें ल्यूकीमिया का टाइप भी मालूम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट है जिससे हम ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए उसमें कई सारे अभी न्यू टेस्ट अवेलेबल हैं, जिन्हें हम मॉलिकुलर एंड जेनेटिक टेस्ट करके बोलते हैं, जिससे हमें ये भी मालूम चल सकता है कि ये कैंसर पेशेंट को जेनेटिक तौर पे आया है, और जो नए नए अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वो भी हमें इंफॉर्मेशन इस टेस्ट के जरिए मालूम चलता है। यानी कि एक टेस्ट से ये फैमिली हिस्ट्री भी मालूम होती है, एंड देन इसे ट्रीट कैसे करना है वो भी उसी टेस्ट में बताया जाता है। तो बोन मैरो सैंपल जो है, उसी में हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिन्हें हम मॉलिकुलर टेस्ट करके बोलते हैं। तो उसके जरिए हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मालूम होती है कि पेशेंट का कैंसर जेनेटिक है या नहीं। उसमें हम अभी जो लेटेस्ट एडवांसेस आए हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वो भी हमें पता चलता है इसके जरिए।